रास्ते में जाते जाते सुदामा जी सोच रहे हैं, भगवान कहती थी वसुंधरा बिन मांगे देंगे नाथ, कहती थी वसुंधरा बिन मांगे देंगे नाथ, धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा हो सुदामा सोच रहा। जाते 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 सुदामापुरी के पास पहुंचे, देखा मंदिर था एक छोटा सा, मंदिर में एक सुंदर सी कन्या, एक सुंदर सी राजकुमारी जैसी कपड़े पहनी हुई कन्या भगवान की पूजा कर रही थी। सो वहीं पर रुक करके पूछा उन्होंने, देवी यहाँ पर पहले कभी कोई नगरी थी या फिर मैं रास्ता भटक गया हूँ, तुम बता सकती हो क्या? और वो कोई और नहीं, वो सुशीला माता ही थी। और सुशीला माता बाहर आकर अपने पति को देखकर प्रसन्न हो गई और चरणों में पड़ गई और कहती है कि स्वामी मैं आपकी ही सुशीला हूँ। तो सुदामा जी दूर हट गए, तुम अगर मेरी सुशीला हो, तुम मेरी सुशीला नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी सुशीला हो तो ये सुंदर सुंदर कपड़े गहने कहाँ से मिला तुम्हें? कहाँ से मिला तुम्हें? किसके घर भिक्षा मांग के आई हो? कौन दया कर गया तुम पर? सुशीला माता कहती है कि स्वामी क्रोधित ना हो, आप जब यहाँ से गए ना द्वारिकापुरी के लिए तो यहाँ स्वयं रुक्मणी माता आई थी और रुक्मणी माता ने कहा कि जैसा घर द्वारिकाधीश बना रखे हैं ना, वैसा ही घर मैं तुम्हारा घर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा स्वामी कि मैंने सबके घर में भिक्षा मांग मांग कर खाया है, इसलिए मेरा घर ही महल जैसा बने मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन के घर में मैंने भिक्षा मांगा है सबका घर महल जैसा हो जाए। इसलिए कहता हूँ कोई भिक्षुक आए तो बिना कुछ दे उनको विदा ना करो, पता नहीं कब किसका आशीर्वाद लग जाए महाराज। सुशीला माता कहती कि इसलिए कि सबका घर महल जैसा बन गया है और हमारा घर बहुत बड़ा महल बन गया है, हमारी झोपड़ी बहुत बड़ा महल बन गया है। और ये जितने भी आभूषण दिख रहे हैं ना, ये मेरी सुंदरता देख रहे हो, ये सब रुक्मणी माता की ही कृपा है। चलो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, रुक्मणी माता ने अपने चरणों के चिन्ह मेरे घर छोड़ कर गई है। सुदामा जी ने चरणों का चिन्ह देखा, घर अंदर जाकर सो माथा टेक लिए। मैं क्या सोच रहा था कन्हैया को, कन्हैया तो सच में बिना मांगे देते हैं, सच में वो परमात्मा बिना मांगे देता है। हम व्यर्थ ही भगवान से मांगते रहते हैं कि हे प्रभु, क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मैंने तो आरती में इस लाइन को काट ही दिया, मैं जहां भी ओम जय जगदीश हरे गाता हूं इस लाइन को गाते ही नहीं हूं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे। अरे भगवान से मांगना है तो सुख संपत्ति क्यों मांग रहे हो? भगवान को ही मांग लो ना, तुम ही आ जाओ प्रभु मेरे घर, मेरे बन जाओ, मेरे घर में रहो। और जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बन जाती है। लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती, वो परम चंचुला लक्ष्मी भी भगवान के चरणों की दासी बनकर रहती है महाराज, वो कभी उनका चरण छोड़कर नहीं जाती। तो भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो लक्ष्मी माता हमेशा कृपा करती रहती है महाराज। बोली बाकी हरिलाल की जय। एक बात और बताऊं, सो ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में आती है, बताऊं, सुशीला माता और 8 बालकों को लेकर के भी सुदामा जी द्वारिका जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। इसका एक कारण है, रुक्मणी माता ने ही दर्शन क्यों दिए? द्वारिकाधीश भी आ सकते थे दर्शन देने माता सुशीला को, लेकिन नहीं आए। इसका एक कारण है। कौन सा कारण पता है? उस नित्य गोलोक में जब सुशीला माता गोपियों के साथ मिल करके बांके बिहारी के साथ रास कर रही थी ना, उस समय राधा मैया क्रोधित हो गई थी सुशीला पर। हैं, तुम्हारी ओर नजर फेरे बैठा है वो बांके बिहारी, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि जब हम मृत्यु लोक में लीला करने जाएंगे तो सुशीला तुम गरीब ही रहोगी। और दूसरी बात, जब तक लक्ष्मी की कृपा न होगी तब तक तुम गरीब रहोगी। और दूसरी बात, तुम्हारे आगे अगर द्वारिकाधीश आएंगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम कभी भी इनका दर्शन ना कर पाओगी पृथ्वी लोक में जब अवतार धारण करोगी। तो ये वही नित्य गोलोक की सुशीला हैं और वही बांके बिहारी जो राधा मैया के श्राप को सही कर रहे हैं।
इसलिए बांके बिहारी उनके समक्ष नहीं आए, ना तो सुशीले माता उनके सामने गए। यही कारण है महाराज, देवी भागवत में की कथा में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी ऐसी कथाएं जो नित्य गोलोक से जुड़ी हुई है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जैसे दीन पर भी भगवान ने अपनी मृत्यता का छाप छोड़ा और उन पर प्रसन्न हो गए महाराज। इसलिए कहता हूं कि नाम जप और ध्यान बहुत जरूरी है। आज बांके बिहारी अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, उसी समय उनको लगा कि यहाँ पर ध्यान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नियां थी साथ में, कई सेवक भी थे। तो वो अपने राजमहल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं झोपड़ी में जाकर के बैठे थे। अब किसी का नाम जप रहे थे। सो नारद जी ने सोचा जिनका नाम सब जपते हैं, है ना, जग जपु राम राम जपु जे, जिनका नाम जगत जपता है वो आज किसका नाम जप रहे हैं। सो आंसू की धार बह रही थी, आग से ध्यान में बैठे थे। नारद जी पास जाकर के सुने तो उनके मुख से क्या निकल रहा था पता है? राधा राधा राधा। वो प्रेम को कभी नहीं भूलते श्याम। इसलिए तो कहता हूँ सब प्रेम करो भगवान से, तुम्हें भी भगवान कभी ना भूलेंगे। राधा कौन है? साक्षात हमारा प्रेम ही तो राधा है, हमारा प्रेम ही राधा है। राधा मैया को भी एक बार अभिमान हुआ कि केवल श्याम मुझसे ही प्रीति करते हैं, तो श्याम ने कहा कि मैं सबसे प्रीति करता हूँ। राधा मैया रूठ गई तो श्याम ने समझाया। राधा ने कहा कि मैं ही तुमसे बड़ी प्रीति करती हूँ, कोई नहीं करता तुमसे प्रीति, सब धोखेबाज है। कन्हैया ने कहा कि ठीक है परीक्षा लेकर देख लो। कन्हैया और राधा मैया साथ में हैं और उन्होंने रेखा खींच दी और कहा कि बुलाओ अब गोपियों को। कन्हैया ने बांसुरी की टेर बजाई और सारी गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां आ रही हैं, राधा जी देख रही, अगर रेखा पार गई तो सच में सच्ची प्रीति करने वाली है। और राधा मैया का अभिमान था कि मैं ही सच्ची प्रीति करने वाली हूँ। तो सारी गोपियां जब आई तो उस लकीर में आग लगने लगी, लेकिन आग को भी पार करके सारी गोपियां कन्हैया के पास पहुंच गई। तो राधा मैया रूठ के बैठ गई। तो कन्हैया ने कहा कि राधा तू रूठती क्यों है? तू कौन है पता है? साक्षात तू प्रेम स्वरूपा है, जिसके हृदय में प्रेम है वही राधा है। सब गोपियों को देखो। तो राधा मैया ने देखा तो सब में ही राधा का स्वरूप झलक रहा था। जिनमें जिनके पास प्रेम है, भगवान के लिए प्रीति है, वही राधा है। और राधा कौन है पता है? राधा कौन है? मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा रानी
सावे राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। कान्हा जी तो सावल सावे राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम की ललितो ब्रज धाम राधा जी रजधानी लागे रजधानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हमारे जी बढ़िया रे भावे राधा नाम मलाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई पुष्पांज की ललितो पुष्पांज की ललितो गुड़गानी लागे गुड़गानी लागे। मन कायो कायो जमुना जीरी पानी लागे। तुझे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन कायो कायो जमुना जीरी पानी लागे। मन कायो कायो जमुना जीरी पानी लागे। मन करो करो जाना जीरो पानी लागे। जय हो। राधा राधा नाम रटत है नरिया कोया। राधा राधा नाम रटत है ये नर आगोया। राधा 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 नाम रटत है नरिया कोया। राधा राधा नाम रटत है ये नर आगोया। उनकी बात दूर करते हैं राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा 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 नाम रटत गए जनरिया कोया। राधा राधा नाम रटत है ये नर आगोया। उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है
बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के, राधे वृषभान दुलारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के। देखो आज अंतिम दिवस है, अब कोई नहीं कहेगा तुम लोग कोई हाथ उठाओगा, हम कह रहे हैं ना, चलो आप सब गाओ पहले। राधे बरसाने वाली के, राधे कान्हा की प्यारी के, आवाज नहीं आ रहा। राधे बरसाने वाली के, जोर से राधे कान्हा की प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के, राधे संतों की प्यारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम गली गली में कहते हैं, गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, वृषभान की राज दुलारी के, हम कल भी थे राधा रानी के, हम आज भी हैं राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। बोली राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक बार सभी कहे जय श्री कृष्ण। राधे कौन है समझ गए ना, राधे हमारी है। मैंने कहा ना वृंदावन जाने की योजना बनाओ तो पहले राधा रानी से स्वीकृति ले लेना, वो वहां की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब तक राधा रानी ना चाहेगी तब तक आप वृंदावन नहीं जा सकते हो। इसलिए राधा रानी से कहना कि हमें वृंदावन जाना है महाराज। आज बांके बिहारी के बेटे सांब और अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ वह राजमहल से बाहर विचरने के लिए निकले हैं। एक सुंदर सा उद्यान था, वहां पर बैठे थे दुर्वासा ऋषि और सप्त ऋषि बैठे थे दुर्वासा ऋषि के साथ में। दुर्वासा ऋषि भी सप्त ऋषि में आते हैं, तो सब मिलाकर 7 ऋषि बैठे हुए हैं। सो उस समय सांब ने जाकर के पूछा, क्या पूछा पता है? हंसी ठिठोली करने के लिए सांब के पेट में बांध दिया कढ़ाई और जाकर के पूछने लगे कि महात्मन आप बताइए कि इसके पेट में लड़की है या लड़का है।
उसको साड़ी पहना दिए ना और कढ़ाई को बांध दिए है। पूछे कि लड़की है कि लड़का है, तो महात्मा ने कहा अरे जाओ ना, परेशान क्यों करते हो? नहीं नहीं महात्मा, हम जानते कि आप पहुंचे हुए हो, आप बताइए बताइए लड़की है कि लड़का है? दुर्वासा ऋषि तो बड़े ही क्रोधित महाराज, क्रोधित हो गए। कहने लगे इसके पेट में ना तो लड़की है ना तो लड़का, इसमें लोहे का मूसल निकलेगा और इसी से तुम्हारी 56 करोड़ यदि वंशों को नाश हो जाए। श्राप मिल गया। जैसे ही श्राप मिला सारे ग्वाल बाल अचंभित रह गए। कहे कि हमने तो कढ़ाई बांधी थी, जल्दी खोलो खोलो, देखो देखो, तो सच में लोहे का मूसल निकला। और जब मूसल निकला तो घबरा गए। राजा राजा के पास गए। राजा उग्रसेन ने देखा, आज्ञा दी कि जाकर नदी में इसको पूरा घीस दो। और उसको घीसा गया महाराज, और छोटा सा टुकड़ा बचा ना उसी को उस तालाब में फेंक दिए। सो घीसा गया था वो जा जाके सरपत वृक्ष में चिपक गया और धारदार हो गया वह। और इधर वो जो छोटा सा टुकड़ा था उसको एक मछली निगल गई और मछली ने निगला। और जब एक जरा नाम के व्याध ने मछली को पकड़ा, मछली को फाड़ने से वही लोहे का टुकड़ा निकला और उसी को उन्होंने अपने धनुष बाण के उस नोक में रख लिया। मदिरा पीने के बाद मदमस्त होकर के सारे यदुवंशी आपस में झगड़ा लड़ाई होकर के आपस में ही मार काट होने लगे। इधर बलदाऊ भैया और वसुदेव जी, देवकी माँ, उग्रसेन जी, ये जितने भी देव आत्माएं थी उन्होंने अपना शरीर छोड़ छोड़ कर वह अपने लोग जाने लगे हैं। लड़ाई किसी से देखी नहीं गई। और बांके बिहारी स्वयं वन में जा करके एक वृक्ष के नीचे अपना हाथ ऐसे सिर पे रखे हुए और कोहनी नीचे टिकाए हुए इधर पैर के ऊपर पैर रख करके पैर को ऐसे हिला रहे थे। उस जरा नाम के व्याध ने छुप करके देखा और उनके चरण इतने सुंदर थे कि हिरण के समान लग रहे थे। तो उसी को हिरण समझ करके बाण साधा और बाण का संधान कर दिया महाराज। बाण जा करके लगा भगवान के चरणों में। जैसे चरणों में लगा व्याध भागा भागा आया, देखा तो ये तो भगवान है। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना लगे, प्रभु मैं आपको पहचान ना पाया, सो ये बाण लग गया, प्रभु क्षमा करे, प्रभु क्षमा करे, प्रभु बार बार क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा तुमने कोई गलती नहीं की, तुम में कोई दोष नहीं, ये तो विधि का विधान है। पिछले जन्म में मैंने तुमको छुप कर मारा था, आज तुमने मुझे छुप कर मार दिया। देख रहे हो, हम सोचते हैं कि आज जो कर्म कर रहे हैं वो कोई नहीं जानेगा, लेकिन भगवान जानते हैं उसका फल कब देना है। भगवान जानते ही है महाराज, भगवान जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा, तुम कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तुम किससे द्वेष करते हो, किससे छल करते हो, किससे कपट करते हो, किससे झूठ बोलते हो, ये सब भगवान जानते हैं। और भगवान जानने के बाद उसका फल भी दे देते हैं। आज भगवान खुद ही अपने ऊपर स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें पिछले जन्म में मारा था, सो आज तुमने मुझे मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। और जरा नाम के व्याध को वहीं पर मुक्ति दे दी महाराज। उद्धव जी से कहें कि उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में चले जाना, वहां तप करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उद्धव ने कहा प्रभु आप चले जाओगे तो फिर इन कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। सो भगवान अपना एक रूप और बना करके व्यास जी द्वारा रचित भागवत में आकर के समा गए। इसीलिए भागवत महापुराण को भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पुराण नहीं, यह साक्षात बांके बिहारी जी है। घर में गीता रखते हो तो उसको खोलकर बिल्कुल पढ़ा करो। किसी ने कहा कि एक गीता तो पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये संस्कार जागृत कर देती है महाराज। आज बांके बिहारी ने एक रूप से भागवत भगवान में प्रवेश किए। दारुक नाम के सारथी को कहा कि तुम अर्जुन से कह देना कि जितने भी द्वारिका में बूढ़े और स्त्रियां हैं सबको लेकर के वो हस्तिनापुर चले जाएं। और ऐसा कह करके भगवान बांके बिहारी ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं, ध्यान मग्न बैठे हैं महाराज। उद्धव तो चले गए बद्रिकाश्रम को, अब भगवान बैठे हैं। ऊपर से देवता सब देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, गोलोक से भी देव देख रहे हैं कि भगवान अब आएंगे, अब आएंगे। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक सब बहुत चलता है महाराज, उसमें क्या कुछ कथाएं बताई जाती हैं। क्या बताई जाती पता है? भगवान को इस जगह पर इनको अग्नि संस्कार किया गया,
इनका शरीर की हड्डी आज तक यहाँ पर है, ऐसा वैसा, ये गलत है। भगवान स्वयं से प्रकट हुए थे और स्वयं से शरीर जाते हैं, वो कहीं पर अपना शरीर नहीं छोड़ते। जो जन्म लेते उनका मरण होता है, भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया, इसलिए भगवान कभी मरे नहीं, वो शरीर ही प्रकट हुए और शरीर ही चले गए। जब वह अपने शरीर गए उस समय उनके केस का एक बाल भी पक्का नहीं था, काले काले थे, क्योंकि ना तो वो बूढ़े होते हैं, ना तो वह बच्चे रहते हैं, ना तो वो मरते हैं, ना तो जीते हैं, वो साकार रूप धारण करके लीला करते हैं बस। और वो मृत्यु के विषय नहीं है, मृत्यु का विषय हम हैं, हमारा शरीर है मृत्यु का विषय, आत्मा मृत्यु का विषय नहीं है। और यही आत्मा परमात्मा का अंश है जो एक दिन जाकर के परमात्मा में समा जाएगा। आज बांके बिहारी ध्यान करके, ध्यान योग से अपने गरुड़ में बैठ करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं महाराज। बैकुंठ के लिए भगवान कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं। आज भगवान चले गए। अर्जुन से कहा था कि जितने भी हस्तिनापुर में, जितने भी द्वारिका में स्त्री और बूढ़े हैं सबको ले जाना। बीच में जाते 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 कुछ भीलों ने आक्रमण कर दिया और अर्जुन से सारी स्त्री और बूढ़ों को मार करके स्त्रियों को छीन लिया, धन को छीन लिया। अर्जुन कुछ ना कर पाए। इसलिए क्या कहते हैं, समय मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने लूट ली लेकिन अर्जुन कुछ ना कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा साथ नहीं थे। इसलिए कहता हूँ कि आत्मा जब शरीर में नहीं रहेगी तो शरीर कुछ ना कर पाएगा। वो तो मिट्टी के समान है महाराज, मिट्टी के ढेर में मिल जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाती है। अच्छा, आपका शरीर कैसा है बताऊं मैं, कैसा है शरीर? अपने को तू समझ जरा, क्या भीतर है क्या भूला है, तेरा असल रूप क्या है जो इस स्वरूप पर फूला है। हड्डी चमड़ी लहू मांस चर्बी से देह बनाई है, भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर क्या चिकनाई है। लाल रक्त मल मूत्र पित्त कफ, नकली खून और पोटा है, नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। तनिक अगर खुल जाए यदि तो थू थू कर नाक सिकोड़ेगा, जरा गले या पचे मरे तो देख सभी मुंह मोड़ेगा। कोई कोई कहते हैं ना, रोते रहते हैं जो मरा हुआ है उसके सामने, रोते रहते हैं। तो उसको कहो कि भैया उसका तो वही नाक है, वही कान है, वही सब कुछ है, ले जाओ नहीं इसे, रख लो 15 दिन। क्यों नहीं रख रहे हो? वो कहते कि नहीं नहीं इसमें आत्मा नहीं है। अच्छा, आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा तो अजर अमर है, तो रोते क्यों हो? क्यों रोते हो? मन बहुत जल्दी वैरागी नहीं होता, इसको बहुत मारना पीटना पड़ता है तब वो वैरागी होता है। मन बहुत ठोकना पड़ता है इस मन को कि तू भगवान में लग रे, भगवान में लग। एक राजा ने बकरा पाल रखा था, कहा कि इसका जो पेट भर देगा उसी को मैं इनाम दूंगा। सारे चराने जाते थे लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरा। एक साधु आया, उसने कहा कि हम इसका पेट भरवा देंगे। राजा ने कहा जो पेट नहीं भर सकेगा उसको हम जेल खाने में डाल दें, पता है ना? उसने कहा हाँ तैयार है। बकरे को ले गए, कहाँ? घास खिलाने। घास खा रहा है, जैसे ही वो घास के ऊपर मुंह लगाता था छड़ी रखे थे, रट से मारते थे। जैसे ही वो घास खाते उसको छड़ी से मारते थे। अब छड़ी से मारते 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 उसका मुंह सूज गया, अब तो खा भी ना पाए। जैसे ही घास देखे तो उसको याद आवे वही छड़ी, सो खाता ही नहीं था। अब वो राजा के पास चले गए, अभी इसका पेट भर गया है। अब राजा ने उनके सामने एक घास डाली, तो घास डाला तो वो जो बकरा था ना उसने खाना भी स्वीकार नहीं किया। तो राजा समझ गया कि इसका पेट भर गया। सो उनसे पूछा, महात्मन आपने इसका पेट कैसे भरा? सब तो रोज रोज ले जाते थे लेकिन आपके द्वारा इसका पेट भर गया। तो उन्होंने कहा कि इसका पेट कभी नहीं भरेगा, मैंने इसकी तृष्णा खत्म कर दी है, मैंने इसकी भूख मिटा दी है, मैंने इसका मन भटका दिया है, इसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होने वाली। वैसे ही हम हैं महाराज, हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, मन को ही मारना पड़ता है। मन जब मर जाता है ना तभी हम भगवान के चरणों तक जाते हैं। और मन कभी मरता नहीं है, मन को मोड़ना पड़ता है भगवान के चरणों में, है?
इसलिए तो कहता हूँ नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है, तनिक अगर खुल जाए यदि तो थू थू करना सिकोड़ेगा, जरा गले या बचे मरे तो देख सभी मुंह मोड़ेगा। मल से उपजा मल में लिपटा मति मलिन तू भूरा है, इस शरीर पर इतना फूला रे अंधा मगरूरा है। जिसके छुटते ही तू गंदा मिलने से ही सजता है, जिसके छुटते ही तू गंदा मिलने से ही सजता है। हरिश्चंद्र उस परमात्मा को गधे क्यों नहीं भजता है। ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं भजता जिसके बिना तू एक क्षण नहीं रह सकता। आत्मा क्या है? जिसके बिना तुम एक क्षण नहीं रह सकते, वही उसकी आत्मा है। कपड़े की आत्मा धागा, धागा निकाल दो तो कपड़ा कहाँ से रहेगा। घड़े की आत्मा मिट्टी, घड़े में से मिट्टी निकाल दो तो घड़ा कहाँ से रहेगा। वैसे ही शरीर की आत्मा, आत्मा निकाल दो तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा महाराज। इसलिए उस परमात्मा के अंश आत्मा को परमात्मा में ही मिलाने के लिए इस शरीर रूपी साधन मिला है। इस साधन का सदुपयोग कर लो तो जीवन धन्य बन जाता है। गंगा नदी के तट पर आनंद के धाम से सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा परीक्षित सावधान, वो काल रूपी तक्षक नाग मुंह फोड़े तेरी ओर आ रहा होगा, तुझे भय तो नहीं है ना। परीक्षित कहते हैं मुझे किस बात का भय प्रभु, जब मेरे बांके बिहारी मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरा मन तो बांके लगा हुआ है, मेरा मन बांके बिहारी में लगा हुआ है। मृत्यु भी आएगी तो मुझे कोई डर नहीं है, मृत्यु तो मेरी संगनी बन जाएगी। मैं मृत्यु को गले से लगा लूंगा और क्योंकि वही मुझे बांके बिहारी तक ले जाएगी। मृत्यु मुझे ले जाएगी बांके बिहारी तक, सो डर नहीं है मुझे। सुखदेव जी के चरण प्रक्षालन किए, सुखदेव जी को उनके दक्षिणा स्वरूप उनको कुछ दिया और वहां से वो लौट आए अपने राजमहल में। राजमहल में जब वो बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे भगवान का, सो उसी समय फूल की टोकरी राजा के पास ले जा रहे थे। उसी फूल की टोकरी में बैठ गया कौन? वही तक्षक नाग। यहाँ तो इतना पहरा है, टोकरी में वह तक्षक नाग फूल में कीड़ा के समान बैठ गया। और जब वह अंदर गया पूजा के स्थान में, जैसे ही राजा ने फूल में हाथ लगाया, उस तक्षक नाग ने उसके हाथ को डस लिया, लेकिन राजा को कोई पीड़ा नहीं हुई और शरीर से वह आत्मा निकल करके बांके बिहारी के चरणों में जाकर समा गई। परीक्षित जी की मुक्ति हो गई है। बोली बोली तो भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। यही संसार है, यही संसार है कि एक दिन शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई नरक में जाते हैं, कोई स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन भक्तों, प्रेमियों, मेरे प्यारे, एक ही काम करना, एक ही मन बनाना कि मैं ना तो स्वर्ग में जाऊं ना तो नरक में जाऊं, मैं तो जाऊं बांके बिहारी के चरणों में। स्वर्ग और नरक अंत में दुख ही देने वाले होते हैं, इसलिए बांके बिहारी में तेरे चरणों तक ही जाऊं। यही प्रार्थना करना भगवान से। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, फिर चढ़ोतरी का कार्यक्रम करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, रही
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। मेरे जीवन की यही है कहानी, मेरे जीवन की यही है कहानी। जाने और कब मिलेगा, जाने और कब मिलेगा अब से दोबारा, मिले आज तक था हमारा तुम्हारा, मिले आज तक था हमारा तुम्हारा। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज कथा का अंतिम दिवस, आप सभी से कथा के इस विराम दिवस में यही कहना चाहूँगा, आप सभी से बहुत प्रेम मिला, कथा में भी बहुत आनंद आया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे गांव में आकर कथा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिनके साथ हम समझ लो कि 24 घंटा बिताते थे, हमारे जो भाई लोग हैं ना, हमेशा घर में ही रहते थे, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कोई मेहमान आता तो उनके लिए भी वह उनका आदर सत्कार करते। हमने कभी किसी को इतना आदर सत्कार करते, पुरुष की बात कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा। लेकिन ये लोग खुद ही स्वयं सबके लिए खाना बनाना, सब्जी बनाना, चावल बनाना, रोटी भी बेलना, सब कुछ यही करते थे। उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रेम, सदा ऐसा ही प्रेम बना रहे। और जितने भी ग्रामवासी हैं सभी से यही कहूंगा, व्यासपीठ से मैं आप सभी को आशीष प्रदान करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा राधा नाम का नाम आप जपते रहें। और सदा जो हमने कथा कही है, इस वाणी को आप कभी ना भूलें। कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने सालों के बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद इस गांव में भागवत की कथा हुई है, सो आप सभी ने सुनी है ना, तो ये वाणी आप सबको याद रहनी चाहिए। और कही गई बातें अगर याद ना हो तो आप YouTube चैनल पे जाके देख लीजिएगा, है ना। और ऐसा ही प्रेम व्यवहार आप बना के रखिएगा, और भगवान करे तो हम दोबारा आएंगे कथा करने, तो आप सभी का प्रेम बना रहे। आइए, और ये भी कहना चाहता हूँ कि कथा कहते समय, बोलते समय, गाते समय बहुत सारी त्रुटियां भी हुई होंगी। कथा कहते समय अगर किसी को ठेस पहुंचा हो, किसी को अच्छा ना लगा हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ हम क्षमा भी नहीं मांगेंगे, अपने लोगों से क्या क्षमा मांगना, है ना। हम ये भी नहीं कहेंगे कि क्षमा करो, क्यों क्षमा करोगे, हम अपने ही हैं, लड़ लेना। बोली जय श्री कृष्ण। आइए चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आप सभी, जैसे सुखदेव जी को महाराज परीक्षित ने दक्षिणा आदि दी, आप सभी यहाँ दक्षिणा आकर के आप अर्पित कर सकते हैं। आप नाम बुलवाना चाहें तो वहाँ महाराज जी के पास जाकर नाम भी बुलवा सकते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अभी शोभा यात्रा भी निकलनी है, इसलिए चढ़ोतरी का कार्यक्रम थोड़ी शीघ्रता करेंगे। बोली जय श्री कृष्ण।
चावल फूल पकड़ लीजिए पहले। जाना है ना? अच्छा अच्छा। तो मन जाबो कते बस चाहे नहीं चैनल वाले नहीं वहाँ कल कार्यक्रम है, जल्दी निकल गए। पूछ लो सुबह जल्दी बंद का चैनल वाले पूछ लो एक बार, पूछ लो उनके हिसाब से वो है ना। तो मैं अभी जाऊँ कहाँ जा? अच्छा अच्छा। 3 बार विष्णु 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 कहें। विष्णु 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 परमात्मा ने श्री पुराण पुरुषोत्तम यादव ब्राह्मण नित्यम प्रार्थे श्री श्वेल बराकर के व्यवस्थित मंत्रे अष्टाविंशति कलयुग के लिए प्रथम चरणे जम्मू भारत खंडे आर्यवर्त पुण्य क्षेत्रे बालोद जिला अंतर्गत खैरवही ग्रामे श्री भगवान भागवत भगवान सामिप्ते अमुक संवत्सरे संवत 2081 क्रोधी नाम संवत्सरे मासोत्तमे अमुक मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ चतुर्दश्याम तिथौ अमुक वासरे सोमवार वासरे हर्षण योगे गर करणे वरिज करणे ग्रीष्म ऋतु अंतर्गत सूर्य उत्तरायणे सूर्य मेष राशि स्थित चंद्र कन्या राशि स्थित अमुक नाम अपना नाम लेंगे, पत्नी का नाम लेंगे, कहेंगे मम माता पिता, उनका नाम ले लेंगे, माता पिता का नाम ले लेंगे। कल्याणार्थ सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवणाख्यम ब्राह्मण द्वारा श्रवणाख्यम तदुपरान्ते मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत मम माता पिता पुत्रस्य परिवारस्य सुख शांति समृद्धि प्राप्ति निमित्त अमुक नाम ब्राह्मण, मेरा नाम ले लेंगे धीरे से, और गोत्र का स्मरण करेंगे, कौशिक गोत्र कहेंगे, कौशिक गोत्र तुभ्यमहं संप्रददे। यहाँ चढ़ा दीजिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिएगा चावल फूल को। हाँ साथ में दे दो। शिवसंकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। चावल फूल पकड़ करके और दक्षिणा का संकल्प कर लेंगे। कहेंगे ओम ब्राह्मण दक्षिणा तदुपरांत भूयसी दक्षिणा संप्रददे। भूयसी दक्षिणा का अर्थ होता है भूमि दान, है ना। तो भूमि के दान के निमित्त आप जो दक्षिणा देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। अन्नदान अलग है, भूमि दान अलग है। मतलब भूमि ही देना है तो फिर मतलब कुछ पैसा भी दे सकते हैं अपन इच्छा से। ओम जागृतो दूरमुदेति देवं तत् सुखसततैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्निमनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। वहीं चढ़ा दीजिए भगवान के पास। भगवान जी के पास चढ़ा दें। तो अपन थोड़ा बैठ जाओगे, अपन बैठ जाओगे तो संकल्प बाकी मैंने चौधरी करें दो और बाद के चरण प्रक्षालन वगैरह वो क्लियर कर देना सभी। श्री राधे। आइए आप सभी भी चढ़ोतरी का कार्यक्रम में सम्मिलित होते जाइए। जो भी दक्षिणा देना है आप लोग दे सकते हैं। आज आप लोगों को स्टेज तक चढ़ने की भी छूट है ना। जो भी चढ़ाना है आप यहाँ भी आ सकते हैं। नाम बुलवाना है तो महाराज जी के पास जाकर के नाम बुलवा सकते हैं।
शीघ्रता करिएगा, शोभा यात्रा में भी जाएंगे ना। भैया बस 2 मिनट बोल लिए भागवत कथा के। अच्छा 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 अच्छा।